हेलो बच्चों, बर्नौली का प्रिंसिपल कहता है कि जिस पॉइंट पे हवा का स्पीड ज्यादा होगा उस पॉइंट पे प्रेशर कम होता है और जिस पॉइंट पे हवा का स्पीड कम होता है उस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होता है। स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा। अब प्रेशर और फोर्स में एक रिलेशन है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसमें अगर एरिया कांस्टेंट हो तो ये प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होगा। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स मतलब प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा और प्रेशर कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। अब यहां पे देखो, ये है एयर मशीन। यहां से एयर इस रीजन में बड़ी फास्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे से एयर मॉलिक्यूल के टक्कर के वजह से इस बॉल पे ऊपर की तरफ एक फोर्स बन रहा है और ये फोर्स इस बॉल के वेट को mg को बैलेंस कर रहा है, जिसके वजह से ये बॉल यहां पे एयर में अटका हुआ है, नीचे नहीं गिर रहा है। लेकिन इसी एयर मशीन को जब टिल्ट करेंगे, टेढ़ा करेंगे इस तरह से, तब भी ये बॉल यहां पे एयर में अटका हुआ है, अभी भी ये बॉल नीचे नहीं गिर रहा है। क्यों? यहां पे बर्नौली का ये प्रिंसिपल लगाओ तो इस रीजन में एयर का स्पीड ज्यादा है, इस रीजन में एयर का वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। लेकिन इसके साइड वाले इस रीजन में एयर का स्पीड कम है, लगभग इस रीजन में एयर रेस्ट पे है तो एयर का स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा, और प्रेशर ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा। तो यहां पे इस बॉल को इस रीजन के साइड वाला ये प्रेशर ऐसे चाप के रखा है, इसलिए ये बॉल नीचे नहीं गिर रहा है। समझ में आया? बर्नौली प्रिंसिपल के हेल्प से हम और भी घटनाओं को समझ सकते हैं, जैसे आंधी तूफान में घर का छप्पर उड़ जाता है, कैसे? तो इसको समझें, इसको मिटा देते हैं। अब ये एक घर है और ये है इसका छप्पर, ये एल्वेस्टर भी हो सकता है। आंधी तूफान आएगा तो बाहर में हवा का स्पीड बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम। लेकिन घर के अंदर में हवा का स्पीड कम है, लगभग हवा रेस्ट पे है, तो अंदर में हवा का स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। बाहर वाले प्रेशर को P1 मान लेते हैं और अंदर वाले प्रेशर को P2 मान लेते हैं। यहां पे P2 ज्यादा है P1 से। अब देखो, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, और इस छप्पर का जितना एरिया नीचे से है उतना एरिया ऊपर से भी है, मतलब नीचे और ऊपर एरिया बराबर है तो एरिया कांस्टेंट है। तो जिस साइड प्रेशर ज्यादा होगा उस साइड से फोर्स भी ज्यादा लगेगा और जिस साइड प्रेशर कम होगा उस साइड से फोर्स भी कम लगेगा। तो इस साइड से जो फोर्स लगेगा इसको F2 मान लेते हैं और ऊपर से जो फोर्स लगेगा इसको F1 मान लेते हैं। तो यहां पे P2 ग्रेटर है, अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है बाहर वाला प्रेशर से, तो अंदर वाला ये फोर्स भी ज्यादा होगा, F2 ज्यादा होगा इस बाहर वाले फोर्स से, F1 से। अब अंदर से फोर्स ज्यादा है
बाहर से फोर्स कम है, कहीं कहीं F2 और F1 का डिफरेंस इस छप्पर के वेट से ज्यादा हो गया, ज्यादा हो जाएगा ये अगर इस छप्पर के वेट से mg से, तो इस कंडीशन पे ये छप्पर ऊपर उठ जाएगा, उड़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब आंधी तूफान चले तो घर का खिड़की और दरवाजा खुला रखो, ताकि बाहर में एयर का स्पीड ज्यादा हो तो अंदर में भी एयर का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, तभी प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। नहीं तो अगर छप्पर कमजोर है तो अंदर वाला प्रेशर इसको उठा लेता है। समझ में आया? बर्नौली प्रिंसिपल का यूज करके हम ये भी समझेंगे कि प्लेन कैसे उड़ता है, हवाई जहाज कैसे उड़ता है। तो इसको मिटाओ। अब हवाई जहाज कैसे उड़ता है इसको बर्नौली प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करते हैं। प्लेन का विंग्स, हवाई जहाज का पंख कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा। अब ये हवाई जहाज इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हवाई जहाज के रिस्पेक्ट में हवा के फ्लो का डायरेक्शन ये होगा, इस डायरेक्शन में हवा चल रहा है। हवा के इस मॉलिक्यूल का नाम देते हैं 1 और हवा के इस मॉलिक्यूल का नाम दे देते हैं 2। आप मान लो कि यहां पे हवा का फ्लो स्ट्रीम लाइन है, तो 1 और 2 ये दोनों मॉलिक्यूल इस पॉइंट पे एक साथ पहुंचा है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे चलेगा और ऐसे चलते हुए इस पॉइंट पे भी एक साथ पहुंचेगा। ये पहला मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे सेम टाइम में पहुंचा है, पर जो मॉलिक्यूल ऊपर से गया है वो इतना दूरी तय किया है और जो मॉलिक्यूल नीचे से गया है वो इतना दूरी तय किया है। तो ये दूरी ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, पर दोनों यहां से यहां पे एक साथ पहुंचा है। इसका मतलब जो ऊपर से गया होगा, ज्यादा दूरी तय करके गया होगा, वो थोड़ा ज्यादा स्पीड में चला होगा। तो ऊपर में हवा का स्पीड ज्यादा है और नीचे में हवा का स्पीड कम है। हवा का स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम, और हवा का स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा। इस प्रेशर को P1 मानो और इस प्रेशर को P2 मान लो। अब देखो, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया। इस विंग्स का एरिया मान लेते हैं A है, तो इस विंग्स पे नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा इसको F2 मानो। ये F2 इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो नीचे वाला प्रेशर ये इंटू ये वाला एरिया, P2 इंटू A। और इस विंग्स पे ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा इस फोर्स को F1 मानो, और ये फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, तो ये वाला प्रेशर P1 इंटू एरिया। तो यहां पे ये P2 ज्यादा है इस P1 से, कंडीशन ये है कि P2 ग्रेटर है P1 से। तो P2 अगर ज्यादा होगा P1 से और दोनों में एरिया सेम है तो इस कंडीशन पे ये F2 ज्यादा हो जाएगा इस F1 से, F2 ज्यादा हो जाएगा F1 से। तो देखो, इस प्लेन पे नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा है और ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कम है।
तो ओवरऑल इस प्लेन पे नेट फोर्स ऊपर आया। अब मान लेते हैं कि इस प्लेन का मास है m, तो इस प्लेन का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg। इस प्लेन पे ऊपर की तरफ नेट फोर्स F2 माइनस F1, F2 मतलब P2A माइनस F1 मतलब P1A, ये है ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, और ये mg है नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स। ये mg नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स। और अगर ऊपर की तरफ लगने वाला ये फोर्स ग्रेटर या इक्वल हो गया इस प्लेन के वेट से, तो फिर ये प्लेन नीचे नहीं गिरेगा, आसानी से हवा में उड़ता रहेगा। इसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट जो इसको ऊपर उठा के रखता है, वेट को बैलेंस करके रखता है। ओके, तो इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।